हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव एजुकेशनल आइडियाज। वर्तमान आम OSSTT 2021 ले जो क्वेश्चन रही क्लासिकल संस्कृत पार्ट रो तो ताहा में डिटेल एनालिसिस करबा। ता पूर्व आउ गोटे कथा कहि रखिबी, जो माने कॉन्ट्रैक्चुअल पई प्रिपेयर होउछंती तो सेमानक पई CEI रे एक ऑफर रही। आपण माने जॉइन होई परिबे, बहुत पिला जॉइन मध्ये होई सारलेनी। एही चैनल रे हमरो सब कॉमन पेपर एवं मेथोडोलॉजी पेपर रो डेमो क्लास सब अपलोड अछि। आपण माने प्रथम से डेमो क्लास देखंतु, सैटिस्फाइड हेले क्लास जॉइन करंतु। तो चलंतु स्टार्ट करबा। हमरो जो क्वेश्चन पेपर रहितला 41 क्वेश्चन रही। संस्कृत भाषा शिक्षण से लक्ष्यम भवति अर्थोपार्जनम कर्मनियुक्ति ज्ञानात्मकम धर्मार्जनम। केवल अर्थ उपार्जन करबा बा कर्मनियुक्ति एवं धर्मार्जनम संस्कृत भाषा शिक्षण रो लक्षण नुहे। यह होछि संस्कृत भाषा शिक्षण लक्ष्य कोडा हबो नामर ज्ञानात्मकम हो जिवो। नेक्स्ट कहिछि 42 लिपयः डैश स्मृता त्रिविधा पंचधा चतुर्धा सप्तधा। तो ये कौन हम ना ऑप्शन बी हो राइट आंसर पंचधा। नेक्स्ट रही 43 माहेश्वर सूत्राणी डैश। माहेश्वर सूत्राणी बहुत सहज क्वेश्चन पचारि आम जानी चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणी। नेक्स्ट रही 44 रे छद्म व्याकरण भवति प्रक्रिया व्याकरण सूत्रात्मक व्याकरण व्याख्यात्मक व्याकरण व्यावहारिक व्याकरण। तो छद्म व्याकरण भवति प्रक्रिया व्याकरण। नेक्स्ट रही 45 रे कस्य उच्चारण प्रयत्न क वर्णर उच्चारण प्रयत्न कौन है स्पृष्ट ईषत्पृष्ट विवृत समृद्धि। ये पचारि आमर आभ्यंतर प्रयत्न तो ये कौन हम कर उच्चारण प्रयत्न हो स्पृष्ट। नेक्स्ट रही 46 रे कीदृशी विद्या न विद्या। तो पुस्तकस्था लुप्ता विस्मृता अप्रयुक्ता। मन रखिए पुस्तकस्था विद्या न विद्या। नेक्स्ट रही 47 महाकाव्यं डैश बोधम पद्य गद्य श्रुति स्मृति। तो ये जो महाकाव्य क्यों बद्ध होकर रही तो यही क्वेश्चन टी मु डाउट अच्छी श्रुति एवं पद्य कहीं महाकाव्य जो आम श्लोक आकार पद्य आकार रही पूर्वर आमर जो महाभारत बा रामायण महाकाव्य को कहुच्छी तो से श्रुति आकार शुणाऊला। तो पद्य एवं सी रे जो रही आमर श्रुति मध्य डाउट अच्छी। नेक्स्ट रही 48 उदाहरण माध्यम संज्ञा निरूपण भवति। उदाहरण माध्यम आम संज्ञा निरूपण करबा। एहा क्यों प्रणाली आसब अवरोह प्रणाली आरोह प्रणाल्याम ह्यूरिस्टिक प्रणाल्याम परियोजना प्रणाल्याम। तो ये कौटार आसब आरोह प्रणाल्याम जो आम इंडक्टिव मेथड रही। नेक्स्ट क्वेश्चन रही 49 पठन कौशल गृहीत मार्ग। पठन कौशल जो मुख्य उद्देश्य रही कौन है स्मृति गति भाव ग्रहितया तापर उच्च स्वर पठनम। तो पठन कौशल जो गृहीत मार्ग होमें भाव को ग्रहण करवा भाव ग्रहितया। नेक्स्ट रही 50 प्रत्यक्ष पद्धति सोपानानी। प्रत्यक्ष पद्धति केतोटी सोपान रही 4 5 6 7। तो कौन हो 5 सोपानानी रही। नेक्स्ट रही 51 नंबर क्वेश्चन ह्रस्व स्वर से उच्चारण काल किम। ह्रस्व स्वर उच्चारण काल कौन हम एकमात्रा द्विमात्रा त्रिमात्रा काल चतुर्मात्रा काल। आम जानी एकमात्रा भवेत् ह्रस्वम द्विमात्रा दीर्घम उच्यते त्रिमात्रास्तु प्लुतम गेयम व्यंजनम च अर्धमात्रकम। ताहले ऑप्शन ए हो हमर राइट आंसर। नेक्स्ट रही 52 सामान्य श्रवणम किम। सामान्य श्रवण कहले आम क्या बुझा द्रुत श्रवण को मंद श्रवण को वाक्य श्रवण को ना एकाग्र श्रवण को। तो आमर कौन हो एकाग्र श्रवण हो सामान्य श्रवण रे आसब। नेक्स्ट रही 53 नंबर क्वेश्चन शब्द रूपं विषय। शब्द रूप क्यों आसूसी आमर गद्य आसूसी पद्य आसूसी अनुवाद से व्याकरण से आम जानी व्याकरण से शब्द रूपं विषय। नेक्स्ट रही 54 नंबर क्वेश्चन व्याकरण शास्त्र से नामांतरण। व्याकरण शास्त्र नामांतर बा अन्य नाम ताको कौन कहुए भाषा ज्ञानम ध्वनि शास्त्रम शब्दानुशासनम काव्य मीमांसा। आम जानी शब्दानुशासनम कहुए व्याकरण शास्त्र को तार अन्य नाम। नेक्स्ट रही 55 नंबर क्वेश्चन उच्चारित रूपा वाणी। आमर वाणी 4टी रही परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। तो परा पश्यंती मध्यमा वैखरी मध्य उच्चारित होता वाणी जहाँ आमर प्रकटित होता है अन्य व्यक्ति को शुणा जाए ताहा क्यों आसब ताहा वैखरी रे आसब। नेक्स्ट रही अल्पाक्षरम डैश। आमर सूत्र रही सूत्र मध्य सूत्र रही अल्पाक्षरम क्या कहुए सूत्र को कहुए ऑप्शन ए हो हमर राइट आंसर। नेक्स्ट रही 57 नंबर क्वेश्चन परोक्ष पद्धति ही बाहुल्यन प्रयोज्यते। परोक्ष पद्धति क्यों आमर प्रयोज्य होता है गद्य भागरे पद्य भागरे व्याकरण भागरे अनुवाद भागरे। मन रखिए परोक्ष पद्धति होची पद्य भागरे व्यवहृत होता है। ये होची टीचिंग ऑफ पोएट्री एक पार्ट। जदि आम प्रत्यक्ष पद्धति कहबा ताहले गद्य पद्धति आसब। नेक्स्ट रही 58 नंबर क्वेश्चन आरोह पद्धति है नामांतरम। आरोह पद्धतिर अन्य नाम कौन
जहाँ को आगमन विधि मध्य कह जाए ताहा होछि उच्चारण पद्धति, पठन पद्धति, श्रवण पद्धति, आविष्कार पद्धति। तो ये हो आविष्कार पद्धति। एठी पिला माने निजे आविष्कार करी एक सामान्य नियम रे पहुँची थांते। नेक्स्ट रही 59 नंबर क्वेश्चन, समस्त पदस्य अवबोध निमित्तं वाक्यम, अर्थात समास रे जो समस्त पद रही थाए समस्त पद को बुझिबा पई जो वाक्य गठन करा जाए ताहाको कोन कहा जाए? विवरणम वृत्ति ही विग्रह पदचय। मन रखिबे ऑप्शन नंबर सी होछि राइट आंसर विग्रह। नेक्स्ट रही 60 नंबर क्वेश्चन, पदच्छेद क्रियते डैश, सूत्रे वार्तिके भाष्ये व्याख्यान। तो व्याख्यान रे पदच्छेद करा जाय थाए। नेक्स्ट रही 61 नंबर क्वेश्चन, श्लोके सामान्यतः पादानां संख्या, श्लोक रे सामान्यतः पादानां संख्या भवति 4। नेक्स्ट रही 62 नंबर क्वेश्चन, लिखन प्रणाली विशेषतः दृश्यते, लिखन प्रणाली विशेषतः केउठारे देखा जाय थाए? व्यवहारेषु, श्रवण अभ्यासे, पठन अभ्यासे, उच्चारण दोषे। तो मन रखिबे उच्चारण जतेबेले आमे करूछु ताहा होछि भाषण रे आसीबो, श्रवण आमे सुनिबारे तो सेठी लिखन प्रणाली किछि आसु नाही, व्यवहार मध्ये नाही। तो पठन अभ्यास रे आमे जतेबेले पढ़ी थाउ कोनोसी हमर जो ग्रंथ रहिछि बा आमे कोनोसी पैसेज मध्ये पढ़ी थाउ तो सेतेबेले जो लेखा जाय था लिपि आकार रे तो ताहा पठन अभ्यास रे आसीबो कि परिभार लेखा आइछि बा शुद्ध लेखा जाइछि कि बा अशुद्ध लेखा जाइछि, तो ये समस्त आसीबो। नेक्स्ट रहिछि 63 नंबर क्वेश्चन, उच्चै पाठ डैश, उच्चै पाठ करणीय निषिद्ध प्रशस्त शोभनीय। उच्चरे पाठ करवा याकू निषिद्ध बोली बना जाइछि, ताले ऑप्शन बी हो जिबा हमर राइट आंसर। नेक्स्ट रहिछि 64 नंबर क्वेश्चन, श्रवण कौशल्य प्रक्रिया अंगम, श्रवण कौशलर प्रक्रियार केउंटी एक अंग? चयनात्मक श्रवण, उच्च श्रवण, मंद श्रवण, गंभीर श्रवण। तो ये हो जिबा चयनात्मक श्रवण। नेक्स्ट रहिछि 65 नंबर क्वेश्चन, नाट्य अभिनयन डैश दक्षताया शिक्षण भवति। नाट्य अभिनय करबा द्वारा हमर केउ दक्षतार डेभलप होई थाए? पठन, भाषण, श्रवण, लेखन। तो आमे कोनोसी डायलॉग कहबा द्वारा नाटक टाइम रे तो सेते बेले हमर भाषण बा स्पीकिंग स्किल डेभलप होई थाए, ताहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट रहिछि मुख भाषण डैश प्रमाणम, मुख भाषण विद्या प्रमाणम। नेक्स्ट रहिछि ये डायरेक्ट क्वेश्चन थिला हमर श्लोक रु पकाइछि। नेक्स्ट रहिछि स्वरेण यत् पठ्यते तत्, स्वर करे आमे जहा पढि थाउ ताहाको कोन कहा जाय? मंद्र पठनम, सस्वर पठनम, मंद पठनम, द्रुत पठनम। मंद्र पठनम बोली किछि नाही, मंद पठन, द्रुत पठन ये आसीबनी स्वर करिकि जोटा कि आसीबो हमर सस्वर पठन, ऑप्शन बी हो जिवो राइट आंसर। नेक्स्ट रहिछि 68 नंबर क्वेश्चन, एथिरे कहिछि खंडान्वय प्रयोज्यते, खंडान्वय केउ विधि रे प्रयोग कराय थाए बा केउथिरे केउ शिक्षण रे? ऑप्शन नंबर ए रहिछि गद्य, बी रहिछि पद्य, सी रहिछि व्याकरण, डी रहिछि अनुवाद। मन रखिबे खंडान्वय, दंडान्वय, अनुरेक, अन्वय व्यतिरेक इत्यादि समस्त आसीबो हमर पद्य शिक्षण रे। नेक्स्ट रहिछि 69 नंबर क्वेश्चन, शीघ्राति शीघ्र पठनम, आमे जल्दी जल्दी जोटा कि पढ़ी थाउ शीघ्र शीघ्र ताहा केउ पठनर अंतर्भुक्त? अवघोष पठनम, यंत्रवत पठनम, आक्षरिकम पठनम, लययुक्तम पठनम। तो कोथिरे आसीबो? यंत्रवत पठनम, शीघ्रम शीघ्रम पठनम। नेक्स्ट रहिछि 70 नंबर क्वेश्चन, अक्षरस्य अनुकरणेन भवति, आमे अक्षर को अनुकरण करी लेखिबा ताहाको कोन कहा जाय? प्रतिलेख विधि, अनुलेख विधि, श्रुत लेखनम, रचना लेखनम। तो ये बहुत सहज क्वेश्चन रहिछि, अनुलेख विधि ही। नेक्स्ट रहिछि 71 नंबर क्वेश्चन, पति शब्द से तृतीय एकवचने, पति शब्द रे तृतीय एकवचने कोन हेबो? पति ना पत्या, पत्ये, पत्युः। ऑप्शन नंबर बी हो जिवो राइट आंसर पत्या, तृतीय एकवचन रे। नेक्स्ट रहिछि 72 नंबर क्वेश्चन, यद स्त्रीलिंग रे षष्ठी बहुवचन रे कोन हेबो? कहिछि स्त्रीलिंग रे यद, स्त्रीलिंग रे यया, याभ्याम, यास्याम, सॉरी यासाम, यस्याम। तो कौन हो आमर स्त्रीलिंग रे षष्ठी बहुवचन जेहेतु पचार तो यासाम हो। नेक्स्ट रही 73 नंबर क्वेश्चन, क्रियान्वयी, क्रियान्वयी आमर डेफिनेशन रही समान समास वाक्यम पदम कारकम, क्रियान्वयी कारकम क्रिया सहित जो पद मानकर वाक्य पद मानकर संबंध थाए ताहाको कारक कहा जाए। नेक्स्ट रही 74 नंबर क्वेश्चन, चतुर नपुंसकलिंगे प्रथमायाम, नपुंसकलिंग रे चतुर को प्रथम रे कौन हेबो? चत्वारी, चत्वारः, चतस्रः, चतुर्नाम। ताहले हमरो ऑप्शन ए हो जबे राइट आंसर चत्वारी। नेक्स्ट रही आ गम लुटी प्रथमा एक पुरुष वचन है। आ गम गम धातु आ उपसर्ग लुट रे प्रथम पुरुष एक वचन रे कौन हेबो? आगच्छति, आगच्छेत, आगच्छत, आगमिष्यति। तो कौन हो जबो? ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर आगमिष्यति। नेक्स्ट रही एक संधि क्वेश्चन रही, दधि प्लस आनय संधि निरूपणम रूपम। ऑप्शन ए रही दधि आनय, बी रही दध्यानय, सी रही दधिनय,
डी रही दध दानय। तो ये जो दुईटी पद रही पूर्व पदे दधि ह्रस्व इ अच्छी और पर रही आ, तो से आमर कौन हो यौन संधि अनुसार इ हो दध्या नय हो। ऑप्शन नंबर बी हूँ राइट आंसर। नेक्स्ट रही 77 नंबर क्वेश्चन पट प्लस शत्रु ये कौन है आमर अत रेष को तार पठत हो पठमान ये हूँ सानश्री पठनम ल्यूट पठितवान जोटा कि तबत प्रत्यय। नेक्स्ट रही 78 नंबर क्वेश्चन पाचक स्त्री प्रत्यय रूपम पाचक स्त्री प्रत्यय कौन है पाचका पाचकम पाचिका पाचिका। तो ऑप्शन नंबर सी हो पाचिका पाचिका हेबो नहीं पाचिका हेबो। नेक्स्ट रही 79 नंबर क्वेश्चन परियुक्तकार शुद्धं निष्पन्नं रूपम परियुक्तकार तो कौन है परिष्कार क्यों स आसब मूर्धन्य स तो र पर क थे मूर्धन्य स आसता है परिष्कार ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। तापर रही राम प्लस इन शुद्धं निष्पन्नं रूपम रामेण रामेण रामयन रामयन तो ये कौन है राम प्लस इन रामेण। नेक्स्ट रही आमर गद्य भाग पद्य भाग रही आपण मैंने भल भाव पढ़ी थे तो केवल आम आंसर देखा। तो 81 नंबर क्वेश्चन रही सिंहेई सिंहेई ये चतुर्थी रही क्यों चतुर्थी अच्छी तो सेठी जो सेंटेंस देथिला तो सेठी कथनार्थ चतुर्थी अच्छी कि संप्रदाने तादर्थ्य कि तुम लोपे तो ये जो थिला संप्रदाने चतुर्थी ताले ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट रही 82 नंबर क्वेश्चन कस्मिन् चित संधि विच्छेद कस्मिन् प्लस चित कस्मात् प्लस चित कह युक्त चित कयो युक्त चित तो ये ऑप्शन रे तीनोटी जाक ऑप्शन आम शीघ्र शीघ्र बाहर कर कहीं कौन रिलेटेड ना कस्मिन् युक्त चित होमर राइट आंसर। नेक्स्ट रही 83 नंबर क्वेश्चन सत्वम अस्य प्रासंगिक अर्थ सत्वम प्रासंगिक अर्थ कौन कही द्रव्यम असव व्यवसाय जंतु तो ऑप्शन नंबर डी हूँ राइट आंसर जंतु। नेक्स्ट रही 84 नंबर क्वेश्चन श्रुगाल शिशु डैश श्रुगाल शिशु बहुब्रीहि समास कर्मधारय समास तत्पुरुष समास दिगु समास श्रुगाल शिशु ये कौन आसब तत्पुरुष समास आसब। नेक्स्ट रही तेन तेन ये कौन हम करण तृतीया हेतु तृतीया अनुक्त कर्तरी तृतीया अंग विकार तृतीया तो ये जो ए बी डी यह जो रही वाक्य सेंटेंस रे तो ये कौन रिलेटेड ना तो अनुक्त कर्तरी तृतीया हम। नेक्स्ट रही 86 नंबर क्वेश्चन राजेव संधि विच्छेद कुरु संधि राजेवर संधि विच्छेद कले आम कौन हो तो ये संधि कौटी अच्छी ए होती तो से आमर पूर्व अ कि आ सहित पर ह्रस्व इ कि दीर्घ इ थे ए हेब से राजा युक्त इव हेले ताहले हमर एटी कौन है राजेव हेब तो ऑप्शन नंबर बी हो जो हमर राइट आंसर। नेक्स्ट रही 87 नंबर क्वेश्चन सारंगेण अस्य प्रासंगिक अर्थ तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम एक श्लोक रही प्रथम अंकर सारंगेण अस्य प्रासंगिक अर्थ कौन है भ्रमरेण चातकेन परि पक्षिणा हरिणेन तो हेब हरिणेन। नेक्स्ट रही 88 नंबर क्वेश्चन भ्रमतः प्रकृति प्रत्यय च दर्शयत भ्रमयुक्त शत्रु भ्रमयुक्त भ्रमयुक्त तबतु भ्रमयुक्त तो ये भ्रमतृ भ्रमतः होती भ्रमयुक्त शत्रु। नेक्स्ट रही अतिरंग हसाहा तो ये कौन है कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि अव्ययभाव समास तो ये हम तत्पुरुष समास। नेक्स्ट रही हृत कर्तरी प्रथमा उक्ते कर्मणि प्रथमा संबोधने प्रथमा अव्ययजगे प्रथमा हृत उक्ते कर्मणि प्रथमा। नेक्स्ट रही 91 नंबर क्वेश्चन वैराग्य शतक से कवि हे भवभूति भर्तृहरि श्रीहर्ष माघ आम जाचु वैराग्य शतकर कवि होती भर्तृहरि ताहले ऑप्शन बी हो आम राइट आंसर। नेक्स्ट रही 92 नंबर क्वेश्चन कालिदास से महाकाव्य संख्या कालिदासंकर संपूर्ण काव्य केतोटी रही जो ग्रंथ रचना करी सातटी से दुईटी हूँ महाकाव्य रघुवंशम अन्यटी रही कुमार संभवम तीनोटी जदि कथा कहवा आमर नाटक आसब। नेक्स्ट रही 93 नंबर क्वेश्चन मालती माधवम कृति मालती माधव कहार कृति कालिदासस्य भाष्य भवभूति श्रीहर्षस्य भवभूति कृति हूँ मालती माधव तापर रही भाष्य कृतय कति भाष्यकर भाष्य केतोटी कृति रही 10 11 12 13 तो केतोटी रही ना 13। नेक्स्ट रही 95 नंबर क्वेश्चन बाणभट्ट से कादम्बरी कादम्बरी कौन कथा चंपू विरुद्ध आख्यायिका तो ये कथा हूँ कौन कादम्बरी आख्यायिका हूँ हर्ष चरितम। नेक्स्ट रही 96 नंबर क्वेश्चन नलचंपू कृति नलचंपू कहार कृति क्षेमेन्द्रंकर भोजदेवंकर त्रिविक्रम भट्टंकर बाणभट्टंकर तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर त्रिविक्रम भट्टंकर। नेक्स्ट रही 97 नंबर क्वेश्चन गीत गोविंद से प्रणेता कह रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी जयदेव विश्वनाथ तो ये हूँ 97 नंबर आंसर हो सी ये हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत किसी रही आमर। नेक्स्ट रही 98 नंबर क्वेश्चन नैषध
काव्यस्य कथावस्तुन आधार ग्रंथ नैषध काव्य नल दमयंती कथा जो कहुई ताहा क्यों आधार ग्रंथर आसी तो ऑप्शन नंबर बी हूँ राइट आंसर महाभारत आसी नेक्स्ट रही 99 नंबर क्वेश्चन दंडिन प्रबंध डैश त्रय चत्वार पंचषठ तो ये कौन हम दंडीर प्रबंध हो 3टी त्रय नेक्स्ट रही शकुंतला जननी शकुंतला माता नाम कौन थी उर्वशी रंभा मेनका चित्रांगदा तो कौन हम आंसर ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर मेनका तो ये थिला आमर संस्कृत पेपर डिटेल आम आलोचना करूँ एनालिसिस रूप में आपण मैंने समस्ते निज निजर स्कोर कर नियंतु कि आपण मानकर संस्कृत पेपर रे केते रहउची आज टॉपिक 8 रहउची थैंक यू नमस्कार पिला माने आशा करूची आपण माने एग्जाम रे बहुत भलो करिथिबे तो एबे हमें एग्जाम रे जति क्वेश्चन आसीथिला तार डिस्कशन करबा कोटा ठीक कोटा भूल सेटा देखिबा ओके तो किसे सुनाते हुए वैद्य जी चंदर से बोले कि 10 गांव शहर छोड़कर ठाकुर सुबरन सिंह इलाज के लिए यहीं आते हैं एटा किए कहा को कहितला वैद्य जी कहितले एटा गर्मी के दिन जो टॉपिक अच्छी से आसी एटा मु पढ़ेला बेले मध्य कहितली तो रेलवे की सलासी को ओके तो से कहितले सुबरन सिंह मध्य एठिकी इलाज पाई आसी थांती अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है गंधर्व एवं यक्षों की देन है एटा मध्य मु आपण मानकु क्वेश्चन मध्य करैथिली टॉपिक रे मध्य मु कहिची ओके मधुलिका के पिताजी का नाम क्या है मधुलिकांकर पितांक ना कौन थिला वीरसिंह मित्र ओके बहुत ही सहज आसी क्वेश्चन बेसी किसी कष्ट टोटल ही आसीनी तो देखंतु नेक्स्ट अच्छी कौन और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे उतनी देर तुम बरामद में बैठना फिर जब हम वहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना किसकी बात है किसने यह बात कही थी एटा किए कहितला एठी लेखा है श्यामलाल ओके किंतु ओरिजिनल मेन कहानी रे कौन अच्छी श्यामनाथ अच्छी ओके तो श्यामलाल जेहेतु अच्छी तो श्यामलाल ही हम तो श्यामलाल कहितला हल्कू ने क्या खरीदने के लिए 3 रुपये जमा किए थे हल्कू कौन पाई 3 टंका जमा करथिला कंबल किनिबा पाई बहुत ही सहज आसी कौन कालिदास को भोजपत्र के पन्नों की बनी हुई एक कोरी कॉपी एक बड़े काव्य लिखने को देती है प्रियंगु मंजरी कहिथिला एई जो काव्य लिखिबा पई से देइथिला कॉपी लिखिबा पई ओके किसने रामू की माँ से कहा कि बिल्ली तो उठकर भाग गई एटा लास्ट रे हेइथिला कि आसिकी दौड़िकी आसिकी कहिथिला महरी आसिकी कहिथिला दौड़िकी जे बिल्ली दौड़िकी पळेलाणी बोलिकी सुनंदा के पति कालीचरण किस काम में लगे हुए थे सुनंदार पति जी केउ काम रे लागिथिले देशोद्धार काम रे लागिथिले एई सेंटेंस पर्टिकुलर सेंटेंसटा भी अच्छी जे तांको सांग एवं सीए कालीचरण एवं तांको सांग जो थिले से माने देशोद्धार काम रे लागिथिले बोलिकी ओके आशा करुछि आपण माने सब ठीक करिथिबे बहुत ही इजी क्वेश्चन आछि गजाधर बाबू को सुनाकर किसने माँ से कहा कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसाने नहीं जाऊंगा एटा किए कहितला नरेंद्र कहितला एई सेंटेंस मध्य अच्छी पढ़ेला बेले सब किछि कहा जाइछि ओके तो सभी जानवर मैंने देखे हैं शेर चीता भालू एई जो डायलॉगटा किए कहितला बड़दादा कहितला ओके गौरा का गोरा रंग किसके समान था गौरार जो गोरा रंगटा गाईर जो गोरा रंगटा कहा भलिया थिला गाढ़ा दूध के तरह ओके एटा बगुले के पंख भी गोटे जगार देइछि तो गाढ़ा दूध लिखिथिले भी हबो एवं बगुले के पंख भी लिखिथिले हबो ओके साहब ने बड़े बाबू से भोले राम के किसकी फाइल क्या मिलने के बाद मंगवाई साहब जो भोलाराम रो फाइलटा मगेइले केते बेले जाइकी मगेइले नारदर बीणा मिली साइला परे जाइकी मगेइले एटा आपण देखिबे गौरार रंग जो एटा कहा सहित तुलना करा जायछि सेमिति किछि मेनली लेखा जाइनी किंतु मे भी एटा बगुले के पंख भी होई पारे एवं गाढ़ा दूध भी होई पारे मो मतरे एटा गाढ़ा दूध किंतु एटा कन्फ्यूजन अछि ओके तो नेक्स्ट अच्छी 53 नंबर क्वेश्चन रे एक बात कहूँ बेटे मानोगे तू डॉक्टर साहब को पापा क्यों नहीं कहता एटा
किए यहाँ तू शब्द एटा कहिथिला किए शकुन कहिथिला काहाकू कहिथिला निहाती भाबरे ता पुओ को कहिथिला। बहुत ही इजी क्वेश्चन। कौन सा शांति भंग करने वाला मनोविकार है? क्रोध टपिक आमे जेहेतु पढ़ीचे आमे जानिचे क्रोध ही शांति भंग करिवार मनोविकार। बालमुकुंद गुप्त जी के अनुसार किसके मूर्ति भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है? लॉर्ड कर्जन की मूर्ति। कौन चंद्रगुप्त से कहती है मौर्य मैंने वरण किया था केवल एक पुरुष को, वह था चंद्रगुप्त, परंतु तुम मेरे पिता के विरोधी हुए, अब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा। एटा किए कहितला? कल्याणी कहितला। डायलॉग डिलीवरी मु आपनको कहिची एटा मध्य थिला। ओके। रजिया का मंझला बेटा किस पेशे में लगा हुआ था? क्यों सी कौन चाकरी करथिला बा कौन काम करथिला? पुश्तैनीर चाकरी से पुश्तैनीर काम से करुथिला। किसने ईश्वर को धन्यवाद दिया जिसने अष्टावक्र को अपने पास बुलाकर उन दोनों को सुख की नींद सोने का अवसर दिया? किए कहितला? कुल्फी वाला। लास्ट रे जेहेतु कुल्फी वाला ही थिला तो कुल्फी वाला ही कहितला। ऑप्शन न देखिकी भी आपण माने आंसर जानी जाइथिबे। चित्रलेखा एक डैश है, खाली स्थान भरिए। उपन्यास है, उपन्यासटा हेउछि चित्रलेखा। पढ़िचंती माने निहाती भाबरे जानिथिबे। कौन अमरकांत का पिता थे? अमरकांतर पिता किए? लाला समरकांत। एटा पढ़ेला बेले मु बारंबार कहिछि ए क्वेश्चन आसीबो एवं एई क्वेश्चन मध्य आसिला। माली से किसने कहा कि हमारी बारी कल है? कली ने कहा, माने कढ़ कहितला जे माली को मोर आमर पालीटा काली पड़िबो। कवि को दूब कहाँ दिखाई पड़ी? शीशों के टुकड़ों के बीच। यही सब मु पढ़ेला बेले जेतिकी क्वेश्चन करछि सेतिकी ही तारी भितरु ही आसीछि। सुमित्रा नंदन पंत ने तम को निराकार कहा पर साकार किसे कहा? साकार कहा को कहितले? वाल विहंगिनी को। यशोधरा गौतम की तपस्या का फल किसे मिलने की चाहत रखती है? कहा को? समस्त को यही फलटा मिलू बोली कि सी चाहूला। कवि बच्चन स्वप्न पर मुग्ध न होकर किसका ज्ञान करने को कहते हैं? स्वप्न उपरे मुग्ध न होइकी वास्तव बा सत्य उपरे सत्यर ज्ञान करैबा पई कहितले। एठी जदि वास्तव रही थांदा ताहले वास्तव होई थांदा, किंतु एठी जेहेतु सत्य का देछि तो सत्य का ऑप्शन ही हबो। ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद पाकर भी भारत को क्या नहीं हो सकता? एटा मध्य डाउट अछि मो। राजमद होई परिबो, मे बी राजमद या फिर अहंकार। ओके, धनमद बा ईर्षा नुहे, किंतु एई दुईटा भितरे कन्फ्यूजन अछि। राजमद माने हेउछि राज अहंकार एवं एटा हेउछि खाली अहंकार। ओके, तो दुईटा जाक हेई परिबो, किंतु मेन ऑफिशियल आंसर की आसले आपण माने जानि परिबे केउटा से आंसर टाकू ग्रहण करिसेंती। ओके, कनको कनक तई 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ क्या है? कहिथिली पढ़ेला बेले मध्य कहिथिली। दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। बहुत दिनों के बाद कविता में कवि ने बहुत दिनों के बाद क्या खाया? कौनटा खाइथिले से? तालम खाना खाइथिले। ओके, सबू मु करैछि जेतिकी क्वेश्चन आछि बहुत ही इजी क्वेश्चन आछि। मोर आशा अच्छी आपण माने 60 to 55 तो निहाती भाबरे आनीथिबे। कृष्ण को अपना बेटा बताने के लिए मैं माँ यशोदा किसकी सौगंध खाती है? कहार सौगंध से खाउचंती? गोधन की सौगंध खाती है। राजा महाराजा युद्ध के लिए तैयार हो जाने के बाद भारत में क्या आया? भारत में आज़ादी आया। हिंदी में कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं? एटा पढ़ेला बेले कहितली हिंदी रे हेउची 11टा स्वर ध्वनि। किस शब्द में उप उपसर्ग जुड़ा है? एगुड़ाक तो उप उपसर्ग नहीं, एगुड़ाक तो शब्द केवल, तो उपवन, तो उपवन हेउची उप उपसर्ग रे लागिछि। वन रे उप उपसर्ग लागिकी उपवन होइछि। ओडिया का क्ष किस ध्वनि के मेल से बना है? एटा मध्य मु पढ़ेला बेले कहितली हलंत क एवं मूर्धन्य श। किस शब्द में अनीय प्रत्यय जुड़ा है? अनीय प्रत्यय एटा देखिदेले ही आपण माने जानि देइथिबे एगुड़ाक नुहे, अन्य लास्ट रे अछि माने एटा दर्शनीय। तल्लीन शब्दर संधि कौन हम? तत् प्लस लीन।
सही वर्तनी किसमें है आशीर्वाद ओके सरे हेउची ह्रस्व इकार बरे रेफ एवं द ब लेखि नथिबे एटा नुहे ओके आशीर्वाद दुईटा जाक आशीर्वाद एटा जो देजी ब देजी ओके एटा ब हब नाही ओके आशीर्वाद हब तो ये आशीर्वाद जो देची सेटा मध्य भूल हब तो सी ऑप्शन हेउची ठीक। शशि का पर्याय शब्द क्या है चंद्रमा एटा मध्य बहुत सहज हिंदी में रू का उच्चारण किस प्रकार होगा उच्चारण केउ प्रकार हुए एटा मध्य मु पढ़ेला बेले कहिची हिंदी रू रो उच्चारण री बोलिकी कहा जाए। अन्न जल में कौन सा समास है अन्न जल में द्वंद्व समास है। स्वाधीन का विपरीत क्या है स्वाधीन हेउची कौन पराधीन परतंत्रटा कौन हब स्वतंत्र हेउची परतंत्र किंतु स्वाधीन हेउची पराधीन। 81 नंबर रे कौन किताब का वचन बदलिए किताब किताबें एटा मध्य मु पढ़ेची। दरवाजा टूट गया रेखांकित पदटा केउ प्रकार कारक कर्म कारक हेउची दरवाजा। शेर का लिंग परिवर्तन कीजिए शेर रो लिंग कौन हम शेरनी न रे दीर्घ ही रहिबो जेहेतु स्त्रीलिंग तेणुकरी न रे दीर्घ ही रहिबो एवं शेरिनी हबनी एटा जो माने करिथिबे सेटा मध्य भूल हबो शेरिनी एठी लेखा जाईची शेरिनी हबो नाही शेरनी ह्रस्व ई मध्य हेतले एटा मध्य भूल एवं दीर्घ ई रे शेरिनी जदि हबो सेटा मध्य भूल शेरनी हैला न रे दीर्घ ई ओके। 5 किस प्रकार का विशेषण है 5 संख्या माने निहाती भाबरे संख्यावाचक विशेषण। तो नेक्स्ट रही कौन सकर्मक क्रिया छांटिए सकर्मक क्रिया केउटा लिखना हेउची सकर्मक क्रिया। फूल न समाना मुहावरार अर्थ कौन अत्यधिक प्रसन्न होना। पढ़ना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप क्या है पढ़नार प्रथम प्रेरणार्थक प्रेरणा जो दब सेटा कौन हम फास्ट हम पढ़ाना हम फास्ट हेउची पढ़ाना तापरे पढ़वाना हम तापरे हम पढ़वाना किंतु फास्ट है कौन पढ़ाना ओके। मैंने एक बहुत लंबा सांप देखा इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए मिश्र वाक्य रे जोंठी जो थिबो सेटा निहाती भाबरे मिश्र वाक्य हबो तो एठी कौन हैला मैंने एक सांप देखा जो बहुत लंबा था ओके मैंने आसीबो एवं जो एठी देची कौन मैं एक सांप देखा मैं नुह मु देखिली मैंने एक सांप देखा जो बहुत लंबा था एटा हेउची ए ऑप्शन हेउची ठीक। जल में रहकर मगर से वैर कहावत का अर्थ क्या है किसी के अधीन रहकर दुश्मनी नहीं करनी चाहिए यार अर्थ हेउची या आपका कल्याण हो कल्याणटा कौन तमे इच्छा प्रकाश करछ सेति कौन हैला ना इच्छावाचक वाक्य हेउची एटा। हिंदी में अनुवाद हिंदी रे अनुवाद निहाती भाबरे आपण ठीक करिथिबे मु राति रे क्षीर पी सुए मैं रात को दूध पीकर सोता हूँ। कविता पाठ में पाठ की ओर जाने के लिए अध्यापक को पहले क्या करना अधिक उचित है अध्यापक को प्रथमे कौन कहवा उचित अध्यापक फास्ट कौन करवा उचित कविता पढ़ेला बेले कहानी सुनाकर प्रश्न पूछना चाहिए ओके। हिंदी अनुवाद पुणी समाने सेठारे बसंतु वे वहाँ बैठे वे उधर बैठे हेई थांता जदि बैठे रे बिंदी थांता ताहले एटा भी ग्रहण योग्य हेई पारि थांता किंतु जेहेतु उधरटा हेउची उर्दू शब्द किंतु एटा ग्रहण योग्य हेई थांता जदि बैठे रे ठरे जदि एकार सहित बिंदी जदि थांता ताहले सेटा मध्य ग्रहण योग्य हेई थांता किंतु जेहेतु बिंदी नाही एवं उधर हेउची उर्दू शब्द सेथि पई एटा ग्रहण हेबो नाही वे वहाँ बैठे। गद्य पाठ में प्रयोग सोपान पर क्या क्या काम किया जाता है गद्य पाठ सोपान रे कौन करा जाय थाए प्रयोग सोपान रे निहाती भाबरे कक्षा कार्य एवं गृह कार्य ओके। पुनरावृत्ति प्रश्न हेई थाई पारि थांता किंतु कहानी कथन नुहे प्रस्तावना बेले कहानी कथन अधिगम मूल्यांकन मध्य एगुड़ाक सबू केउथिरे गला कक्षा कार्य एवं गृह कार्य रे गला तो कक्षा कार्य एवं गृह कार्य हेबा सठिक आंसर। पहले नियम बताकर उसके लिए उदाहरण देने को व्याकरण में कौन सी विधि कहते हैं पढ़ेला बेले मध्य कहितली प्रथमे नियम आसीम माने निगमन ओके। हिंदी अनुवाद पुणी
से मेलारे पहुँची थिबे से मेलारे पहुँची थिबो वह मेले में पहुँचा होगा ओके वह मेले में पहुँचा होगा। सुनंदा बही पढ़िला सुनंदा ने पुस्तक पढ़ी सुनंदा पढ़िला से पढ़ी हब। हिंदी अनुवाद तुमे केउ खेलनाटी किनिब तुम कौन सा खिलौना खरीदोगे प्रश्न जेहेतु कौन सा खिलौना खरीदोगे खरीदा हबनी ओके तो एठी 1 मिनिट खरीदा हब नहीं खरीदोगे मध्य हब नहीं तुम कौन से एठी देखंतु कौन से देची कौन सा देची कौन सा रे दीटा जेहेतु देची ए दुईटा मध्यरु हब तो एठी कोन देची ना खरीदा देची जेहेतु केउटा खरीदा माने किनी सारिलणी किंतु एठी कोन देची खरीदोगे किनिब तो ऑप्शन ए हेउची राइट आंसर। तो ये अनुच्छेद पढ़ी कि आपण मैंने करिथिबे बहुत इजी आसी। आजकल समाज में उच्छृंखलता बढ़ जाने का कारण क्या है उचित शिक्षा और उचित वातावरण का अभाव एठी फर्स्ट लाइन रे ही देची उचित शिक्षा और उचित वातावरण का अभाव। नेक्स्ट कौन रहा शास्त्रीय आचार व्यवहार जानने वाले व्यक्ति नई पीढ़ी के लोगों को सही बात बताने पर वे क्या करते हैं शास्त्रीय आचार व्यवहार जानने वालों की हंसी उड़ाते हैं ओके। तो ये रही 60टा क्वेश्चन मोर आशा रही आपण मैंने निहाती भाव में मिनिमम 55टा तो ठीक ही करेंगे ओके। बाकी जो गुड़ाक डाउट अच्छी मुझे कन्फर्म करेबी नेक्स्ट जानी सारे ओके। थैंक यू।